अपनी बेटी की शादी पर उसको दहेज देने और समाज में अपनी शान दिखाने के लिए शादी में लाखों रुपया बर्बाद मत कीजिए, बल्कि अपनी बेटी को अपनी क्षमता अनुसार एक मकान ज़रूर दीजिए। ससुरालियों के द्वारा अगर उसको सताया जाता है तो कम से कम उसके पास ससुराल से बचकर अपनी जान बचाकर रहने के लिए उसका अपना एक मकान तो हो। बल्कि परेशान होने पर उसको ससुराल से वापस बुलाने के लिए उसे अपने माता पिता के आगे भी बहुत गिड़गिड़ाना पड़ता है, क्योंकि बेटी शादी के बाद कई बार माता पिता को भी बोझ लगने लगती है, या माता पिता को ऐसा लगता है कि अगर बेटी वापस आ गई तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, समाज क्या कहेगा, समाज को हम कैसे मुंह दिखाएंगे, समाज हमारी बेटी को ही गलत ठहराएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि आज भी समाज बेटी को गलत ही ठहराता है। कोई ये नहीं सोचता, ये नहीं देखता कि वो क्यों वापस आई है। उसने वापस आने के लिए शादी नहीं की होती है। वो इतनी समझदार होती है, उसको पता होता है उसके माता पिता ने लाखों रुपया खर्च किया है उसकी शादी के लिए। वो मजबूर होकर ही ससुराल से वापस आने के लिए कहती है या वापस आना चाहती है। तो माता पिता को ये ध्यान रखना चाहिए कि समाज में अपनी शान दिखाने से अच्छा है कि अपनी बेटी को मकान दीजिए, ताकि आपकी बेटी ससुराल में मर मर कर रहने के लिए मजबूर ना हो, और वहाँ से वापस निकलने के लिए या वापस आने के लिए उसको आप लोगों के आगे, मतलब अपने माता पिता के आगे भी गिड़गिड़ाना ना पड़े कि मुझे वापस बुला लो, या मेरे को रहने के लिए जगह दे दो, या मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ पर रहूँ। बेटी के पास अगर आपका दिया हुआ मकान होगा तो बेटी कम से कम अपनी मुसीबत में उस घर में आकर के रह सकती है। तो समाज को झूठी शान मत दिखाइए, समाज की चिंता मत कीजिए, अपनी बेटी की चिंता कीजिए कि आपकी बेटी कैसे सुखी रह सकती है। ज़रूरत पड़ने पर या बेटी को मुसीबत में होने पर वो समाज जिसको आपने शादी में बुलाया, जिस भीड़ को आपने शादी में इकट्ठा किया और जिस पर इतना बड़ा अमाउंट माता पिता खर्च कर देते हैं, वो समाज आपकी बेटी की मुसीबत में कोई साथ नहीं देगा, कोई उसकी मदद नहीं करेगा। अगर उसकी मदद होगी तो आपके दिए हुए मकान से ही होगी। मतलब अगर वो परेशान होगी तो कम से कम जिंदा रहने के लिए उस मकान में तो आकर के रह सकती है। तो हमेशा अपनी बेटी को शादी में मकान दीजिए, उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उसके सुख को ध्यान में रखते हुए और उसकी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए मकान दीजिए। शादी में समाज को दिखाने के लिए अपने पैसे को बर्बाद मत कीजिए, और जब अनावश्यक रूप से भीड़ को इकट्ठा मत कीजिए, क्योंकि भीड़ आती है, शादी अटेंड करती है और चली जाती है, उसके बाद झेलना पड़ता है। तो आपकी बेटी को झेलना पड़ता है, और आप इतना रुपया उसकी शादी में लगा चुके होते हैं या बर्बाद कर चुके होते हैं कि फिर आपकी भी हिम्मत नहीं होती है कि वापस बेटी को बुला के उसको फिर से एक मकान दें या उसके ऊपर और खर्च करें। ये बात सच्ची भी है और कड़वी भी है,